अब मेरा पास बहुत सारे छोटे मोटे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि यार सर मेरा छोटा सा बिजनेस है, क्या मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है? तो आज मैं उनको क्लियर कर देता हूँ कि रूल्स में क्या लिखा हुआ है, कि इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, कि इसको आईटीआर फाइल करना है, कि इनको अपना सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना है। इसके बारे में इनकम टैक्स में क्या रूल्स लिखा हुआ है आज मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इनको अपना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखना है। तो सेक्शन 44 डबल ये क्या बोलता है? अदर बिजनेस और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, प्रोफेशनल को छोड़ के, जैसे डॉक्टर लॉयर ये लोग को छोड़ के हम लोग जो नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, इनके लिए क्या रूल्स है? बुक्स मस्ट मेंटेन, बोल रहा बुक्स मस्ट मेंटेन इफ इनकम एक्सीड्स 1,20,000 और टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव्ड एक्सीड्स 10 lakhs इन एनी 3 इमीडिएटली प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर। तो क्या लिखा हुआ है? पिछला 3 साल में अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट और फिर टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हो जाए और इनकम 1,20,000 से ज्यादा हो जाए, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। इसका मतलब आपने पूरा साल में अगर वो 1,20,000 भी कमाया है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट बैंक में 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट हो गया साल का अंत में, पूरा पिछला 3 साल में भी, ठीक है, तो क्या होगा? आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। तो अगर 1 साल में किसी का बैंक में क्रेडिट ही हो रहा है 12 लाख, तो क्या इसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है? आंसर यस हो जाएगा। हाँ, ये लिमिट थोड़ा हायर हो जाता है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। अगर आप इंडिविजुअल है, सिंगल पर्सन है, पार्टनरशिप फार्म नहीं है, आप इंडिविजुअल और बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका इनकम 2.5 लाख हो गया, 2.5 लाख, तो आपको बुक्स अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, आईटीआर भी फाइल करवाना पड़ेगी। और टर्नओवर अगर 25 लाख से ज़्यादा का हो गया, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो ये दोनों में से और लिखा हुआ कुछ भी अगर क्रॉस होता है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल जो डॉक्टर लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, जो लोग प्रोफेशनल है, इस इनके लिए क्या रूल्स है? इनको तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करना ही है। अब इनको ग्रॉस रिसिप्ट अगर 1,50,000 से ज़्यादा हो जाता है ग्रॉस रिसिप्ट, तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है। अब स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, आपको क्वेश्चन आता है प्रोफेशनल के अंदर में कौन कौन कवर होंगे, तो देख लेते हैं कौन कौन कवर होंगे। तो प्रोफेशनल के अंदर कौन कवर हो रहे हैं? लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बोल रहा हूँ क्या मेंटेन करना होगा एज पर रूल 6F में लिखा हुआ है। क्या वो कैश बुक मेंटेन करना है, कितना कैश में खर्चा किया, जर्नल मेंटेन करना है, लेजर मेंटेन करना है, बिल्स इशूड और एक्सपेंसेस वाउचर जितना भी हो सारा मेंटेन करना है, एडिशनल रिकॉर्ड्स फॉर डॉक्टर के लिए फॉर्म 3C मेडिसिन स्टॉक, ये सारा आपको बुक्स अकाउंट मेंटेन करके रखना है। प्रोफेशनल के लिए अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अगर उनका उनका रिसिप्ट 1.5 लाख से बिलो भी रहता है, फिर भी सफिशिएंट रिकॉर्ड्स तो उनको मेंटेन करना ही, ताकि टैक्सेबल इनकम निकाला जा सके। तो इन शॉर्ट बोलूं, जो मेरे से बहुत सारे इंडिविजुअल क्लाइंट पूछ रहे हैं कि मुझे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है नहीं, मैक्सिमम इंडिविजुअल क्लाइंट हैं, तो सिंपल आंसर है, अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, 2.5 लाख से ज़्यादा है, आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आईटीआर फाइल करवानी पड़ेगी। दूसरा है, अगर आपका रिसिप्ट बैंक में 25 लाख से ज़्यादा का हो गया, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। यहाँ पे और लिखा हुआ दोनों में से कुछ भी एक्सीड करता है, आपने 2.5 लाख भी कमा लिया, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, तो उनके लिए फ्लैट पेनल्टी है 25,000 का, गवर्नमेंट पेनल्टी लगा सकती है 25,000 का। तो बेटर है आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कीजिए, नहीं तो आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है 25,000।